बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा पुलिस ने यह इल्जाम लगाया है कि पंजाब पुलिस की कस्टडी में है हनीप्रीत। हरियाणा पुलिस ने यह इल्जाम लगाया है कि पंजाब पुलिस की कस्टडी में हनीप्रीत है। इससे पहले कल सामने आई थी हनीप्रीत, ये कहा था कि वो डरी हुई है, डिप्रेशन में है, इसलिए सामने नहीं आ रही थी। उस पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। लेकिन इन सबके बीच आज हरियाणा पुलिस का पंजाब पुलिस पर यह इल्जाम कि दरअसल पंजाब पुलिस की कस्टडी में ही है हनीप्रीत, वो हनीप्रीत जो 38 दिनों से फरार चल रही है, जिसको लेकर मोस्ट वांटेड तक की बात सामने आ रही है कि ये मोस्ट वांटेड है। ये किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट गई थी, वहां पर दरवाजा खटखटाया गया था बेल की अर्जी के लिए। जब वहां से ठुकराई गई थी याचिका तो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। नाटकीय तरीके से कल सामने आती है और ये कहती है कि मेरे और पापा जी के बीच बाप और बेटी का ही रिश्ता है और इस रिश्ते को बदनाम किया गया। विपिन परमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या खबर? देखिए, बिल्कुल कविता, अभी जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि हरियाणा पुलिस की ओर से आरोप ये लग रहे हैं कि ये हनीप्रीत जो है वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में है और ये इंटरव्यूज जो हुए हैं वो भी पुलिस कस्टडी में हुए हैं। तो ऐसे में अब पुलिस जो है वो, क्योंकि हरियाणा पुलिस की लगातार फजीती हो रही है, इंटेलिजेंस की लगातार फजीती हो रही है कि एक आरोपी जिस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है, पंचकुला में हिंसा कराने का मुकदमा दर्ज है, वो 38 दिन से आखिर देश में होते हुए भी गिरफ्त में क्यों नहीं है। ऐसे में अब जो है अपनी पीठ थपथपाने को लेकर भी लगातार जो पुलिस है उसके द्वारा कोर्ट में भी यहां पर मुस्तैदी के साथ चाक चौबंद प्रबंध कर दिए गए थे कि सरेंडर किया जाएगा तो उससे पहले ही हनीप्रीत को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि पंजाब पुलिस की कस्टडी में जो है, जो सूत्र बता रहे हैं हरियाणा पुलिस की ओर से जो आरोप लगे हैं वो ये है कि पंजाब पुलिस की कस्टडी में हनीप्रीत है। तो ऐसे में अब पुलिस जो है, क्योंकि ये चलती गाड़ी में इंटरव्यू हुआ है तो उन रूट्स के सीसीटीवी फुटेजेस भी जो है वो साइबर सेल और साथ ही साथ हरियाणा पुलिस खंगालेगी और पूरी तथ्य जो है वो सामने निकल कर आएंगे। अब देखना यही होगा कि जो आरोप हरियाणा पुलिस की ओर से लगाए गए हैं, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र बताते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और क्या हरियाणा पुलिस पंजाब में अगर डिटेन किया गया है हनीप्रीत को तो क्या उसे गिरफ्तार करके हरियाणा लाया जाता है या नहीं। जी बिल्कुल विपिन, लेकिन फिर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि किस तरह का तालमेल था। आप तो नेपाल तक पहुंच गए थे, नेपाल की पुलिस के साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वो नेपाल पहुंच चुकी है। 5 राज्यों की पुलिस, 2 देशों की पुलिस मिलकर हनीप्रीत को ढूंढ नहीं पाई। हनीप्रीत तो ये कह रही थी कि मैं डिप्रेशन में हूं। ये पुलिस किस इंप्रेशन में थी अब तक? देखिए, जाहिर सी बात है, सवाल एक नहीं है, सवाल कई खड़े होते हैं। जांच प्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। जब आप जगह जगह की देश विदेश की धूल छान रहे थे तब आपकी नाक के नीचे हनीप्रीत आती है, मीडिया से बात करके चली जाती है। ऐसे में आपके जो पड़ोसी राज्य पंजाब है, क्योंकि अब आरोप हरियाणा पुलिस की ओर से जो विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि ये लग रहे हैं कि पंजाब ने डिटेन करके रखा है, तो आपका आपसी तालमेल कहां था? इतना बड़ा आरोपी जिस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, जिस पर पंचकुला में हिंसा कराने का मुकदमा दर्ज हो, आखिर उसे गिरफ्तार करने के लिए आपने आपसी तालमेल क्यों नहीं किया? ये कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जब दिल्ली में होने की बात सामने आ रही थी, जब लाहौर सामने आया था तो दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी थी। लेकिन अब जो इल्जाम लग रहे हैं कि पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, तो जाहिर तौर पर विपिन ये भी तो सवाल उठेगा कि आप अब तक क्या कर रहे थे, आपके सूत्र आपको क्या जानकारी दे रहे थे और अब हनीप्रीत को किस तरीके से आप अपनी कस्टडी में लेंगे और क्या आगे होगा? देखिए, इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर, पुलिस का फेलियर और प्रशासनिक फेलियर, ये तीनों चीजें जो है वो काफी ज्यादा मायने रखती हैं और यही कारण है कि अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है, आप एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म करते हैं, उसको देश विदेश के चक्कर कटवाते हैं, 7 राज्यों में अलर्ट कर देते हैं, लेकिन आपकी नाक के नीचे जो है मीडिया से बात कर हनीप्रीत चली जाती है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं सवाल जो है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर उठने लाजमी है और कहीं ना कहीं अब ये भी थ्योरीज निकल कर आ रही है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी की सरपरस्ती थी? बिल्कुल सवाल है। आप प्रशासनिक फेलियर की बात कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तक दबाव में काम कर रही थी पुलिस और इसलिए कुछ कर नहीं पा रही थी और जब कुछ नहीं कर पाई, फजीहत हुई, तो इस तरीके से अब पासिंग द बक वाला काम हो रहा है। अब किसी और के ऊपर दोष डाला जा रहा है, पंजाब पुलिस की तरफ इशारा किया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।